पानी का बहुत ही महत्व है फसलों के लिए। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि गेहूं में पानी कितने बार देना चाहिए या कितने बार नहीं देना चाहिए। पानी का बहुत ही महत्व है। यदि हम समय पर गेहूं में पानी देते हैं तो उससे 30 से 40% पैदावार आपका जो है बढ़ सकता है। यदि हम समय पर नहीं देते हैं पानी तो आपका पैदावार घट भी सकता है। यदि आप समय समय पर पानी देंगे तो फसल आपकी अच्छा पैदावार होगी। और कब कब गेहूं में पानी देना चाहिए इसका किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा ही रोल है या योगदान है। और इस साथ ही साथ कुछ और चीज़ें होती हैं। पहले पानी का उचित समय पर और गेहूं के बाली का उचित समय में पानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जहाँ बलुई मिट्टी होती आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, वहाँ 20 से 21 दिन के अंदर पानी लगा देना चाहिए गेहूं में। और जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर 28 से 30 दिन के अंदर में पानी दे देना चाहिए। इसके बाद दोबारा पानी आपका लगभग 90 व 100 दिन के भीतर दूसरा पानी देना चाहिए। 90 यदि 100 दिन के भीतर आप दूसरा पानी फसल को देते हैं तो गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होगी। यह पानी मुख्य ही होता है, इससे गेहूं की बालियां स्वस्थ होती हैं। यानी जब गेहूं की बालियां 80% से 90%, यदि मान लिया जा आप जो है दिन को भूल जाते हैं तो याद रखें जब गेहूं की बालियां 80 से 90% बाहर निकल आती हैं तो हमें दूसरा पानी देना चाहिए। ये सभी वैज्ञानिकों के गेहूं के लिए हैं। वैज्ञानिक भी बताते हैं ऐसा, और ऐसा जो है यह रीतियां हैं। दूसरा पानी देते समय विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। मान लिया जाए दिन में हवा चल रहा है तो पानी शाम के समय देना चाहिए या रात में देना चाहिए। पानी हल्का ही देना चाहिए क्योंकि गेहूं गिरने की भी संभावना रहती है। तो आप हवा को देख करके ही पानी चलाएं। यदि 100% बाली आ जाती है जिसे संभावना बढ़ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेहूं की बाली 100% निकल आई है और आंधी के प्रभाव से कभी कभी गेहूं की फसल पूरी तरह गिर जाती है, पैदावार बहुत कम हो जाती है। अर्थात गेहूं गिर जाता है, पैदावार 50% तक कम हो जाती है, आधी पैदावार खत्म हो जाती है। कुछ गेहूं की फसल में ऐसा होता है पत्तियां वाली निकलने से पहले ही फोल्ड जाती है। कहीं कहीं देखेंगे किसान भाइयों गेहूं की फसलों में बालियां निकलने से पहले ही देखेंगे पत्तियां उसकी मुड़ जाती है। इस कंडीशन में किसान भाई क्या करें? यह तो अलग स्थिति है। इसके लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ छोटे पोषक तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अलग, इन्हीं को लगाते हैं किसान भाइयों। कैल्शियम, बोरान और मैग्नीज भी आते हैं। यदि खेत में गेहूं की बाली निकलने से पहले पत्तियां इस प्रकार मुड़ जाती हैं, माना 10% फसलें इस प्रकार की होती हैं, इसके लिए हम खेत में कैल्शियम, बोरान, मैग्नीज का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का स्प्रे होना चाहिए। और एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूं कि किसान भाइयों कि अपने जिला में जिला कृषि अधिकारी के यहाँ मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इससे पता चलेगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। वैसे ही गेहूं की फसल बहुत ही सेंसिटिव होती है। यदि पानी देने में गड़बड़ हो गई तो फसल बहुत ही काफ़ी नुकसान हो जाती है। 80 से 90% बालियां निकलने पर परागकण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे अंडा बनता है और दाना बनना शुरू हो जाता है। यदि हम वही पानी लेट करेंगे तो हमारे दाने में सीधा असर पड़ेगा, जिससे दाना हमारा कमज़ोर हो जाएगा, अर्थात छोटा हो जाएगा और फसल की पैदावार कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि पैदावार कम हो जाएगी। कभी कभी दाना पकने वाला होता है तभी लोग पानी दे देते हैं, इससे फसल गिरने की संभावना अधिक हो जाती है और गिर भी जाती है। नुकसान काफ़ी हो जाता है, पैदावार भी कम हो जाता है, गेहूं की जड़ें कमज़ोर भी हो जाती है,
पानी देने पर पीला पड़ने लगता है, जिसे उकटा रोग कहते हैं, जिससे दाना हल्का हो जाता है और पकते समय पानी नहीं देना चाहिए। तो किसान भाइयों याद रखें, जब बालियां 80 से 90% निकल जाए तभी खेतों में पानी देना चाहिए। वो भी हवा चल रहा है तो रात्र के समय पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, आपके खेतों में और क्या समस्या आ रही हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसका भी समाधान हम जल्द से जल्द निकालेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।